जिनको जो है संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये भी कुछ टेढ़ा केस दिखा। अब जो है आप रिकॉर्ड शुरू कर लो। तो ठीक, 7th कप्स का सब लॉर्ड जुपिटर है नहीं, और आज हम हस्बैंड का। जी गुरु जी। हेलो, आज जो है जी गुरु जी। तो कल अपने प्रैक्टिस किया है ना बीटीआर जी। का, उसी केस को हम कुछ की पॉइंट लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जी गुरु जी। की पॉइंट क्या होते हैं? कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं और कुछ जो है कष्ट ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। तो उन कष्ट जो रिलेवेंट कष्ट आते हैं उसमें उन कॉमन जो प्लेनेट आते हैं उनको हम पहले से यदि लिख लें, अपना वर्क बना लें, वर्कशीट बना लें, होमवर्क कर लें, तो हमको हो सकता है कि काफ़ी जो है एक सुविधाजनक जो है रास्ता मिल जाता है। ठीक है जी जी। तो इस केस को कल हमने जो है जो सिस्टम चला आ रहा है उसी सिस्टम के हिसाब से आपको समझाने का प्रयास किया था। और उसी नया कुछ नहीं है, अपना अपना तरीका होता है किसी चीज़ को सेट करने का, किसी को एग्जामिन करने का, किसी को सॉल्व करने का। तो उसी में से कुछ तरीके ऐसे बताने का प्रयास कर रहे हैं, शायद आपको वो जल्दी पकड़ने में जो मदद करेंगे और आपका बीटीआर भी सफल हो जाएगा। ठीक है। जी गुरु जी। अच्छा, अब एक और चीज़ बताते हैं कि डेथ रूल एक ऐसे रूल है। डेथ में क्या होता है कि डेथ एक पर्टिकुलर महादशा में होती है। जी। तो महादशा ही सबसे ज्यादा जो है मतलब जिम्मेदार है डेथ देने में। इसका मतलब है कि महादशा यदि स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन जाती है, हमारे जो रिलेवेंट भाव है, तो समझ लो कि उस आदमी की मृत्यु तो हो ही रही है, करीब करीब हो चुकी। उसके प्राण लटके हुए हैं, घंटे भर में, 2 घंटे भर में, हो सकता है दिन भर में, या 24 घंटे में, या 2 दिन में उसकी डेथ होनी होनी है। उसको डिसाइड कर देता है भुक्ति यंत्र और सूक्ष्म। तो हमें सबसे पहले महादशा को बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनाना पड़ेगा और ऐसी स्थिति पैदा करनी पड़ेगी कि ये हमारा जो है करेक्ट टाइम होगा। जी। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे पास मल्टीपल इवेंट होते हैं। जी। जैसे किसी की शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, और साथ ही साथ घर में किसी ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर या फादर मदर की डेथ भी हो गई। जी गुरु जी। जेनेटिकल कनेक्शन भी रहते हैं, भाई है, बहन है। जी। ठीक है, पिता है, माता है, शादी हो गई तो हस्बैंड भी आ जाता है। जी गुरु जी। तो हमें सारे इवेंट्स को लिख करके और पहले एक होमवर्क करना पड़ता है, करना चाहिए। जी गुरु जी। आज हम जो है उस चीज को आपको जो है दे करके समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। ठीक है गुरु जी। अब देखो, मैं आपको वर्ड की फाइल शेयर करता हूँ। फाइल दिख रही है? जी दिख रही है। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले होमवर्क ये करते हैं कि डेटा क्या है, हमारे पास डेटा क्या है। ठीक है, हमने डेटा पहले लिख लिए, बड़ा कर देते हैं, ये दिखे अच्छी तरह। दिख रहा है? जी गुरु जी। अच्छा, डेटा ये है कि ये फीमेल है और इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है बताओ? डेट ऑफ बर्थ 1988 था। हाँ, 23/8/1988। 23 अगस्त 1988। जी। ठीक है, 23 अगस्त 1988, और टाइम इसका है
21-17 जी, नोटेड 17 टाइम। है नोटेड टाइम, ठीक है, ये हो गया। और हमारा प्लेस हो गया, ठीक है, प्लेस हो गया सिविल हॉस्पिटल जी के कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए, लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड, ठीक है, जी गुरुजी। ये लिख लिए, ये हमारा बन गया। अब इसमें है क्या, इसमें सबसे पहले ये पॉइंट आएगा कि हमको ये देखना है कि मून स्टार क्या है, जी। इसका वीनस है, ठीक है। और 1 7 10 तो हमको पास करना ही करना है, लेकिन सबसे जी पहले हम देख लेंगे मून स्टार वीनस है, ये की पॉइंट होता है, जी। ठीक है, पॉइंट भी है और की प्लेनेट भी है, ठीक। तो ध्यान से समझना, जी ठीक गुरुजी, है। समझ रहा हूँ। तो ये वीनस जो बना है वो की जो है प्लेनेट हो गया। और अब इस वीनस का संबंध जो है जब हम बनाएंगे तो हमारा नियम क्या कहता है कि सब लॉर्ड जो असेंडेंट का कौन हो, जो वीनस ही मून हो, स्टार से संबंध रखता हो। या तो वीनस हो, ठीक है, जी या ऐसा कोई प्लेनेट हो, एनी प्लेनेट इन दी स्टार ऑफ वीनस, जी। तो वो हमने नोट कर लिए, ठीक है। और अब ऐसा नहीं है तो ये वीनस किसके सब में है, स्टार में है, और सब और सब ये रिवर्स कंडीशन होती है, ठीक है। तो एनी प्लैनेट स्टार ऑफ वीनस, सब ऑफ वीनस और एसएस ऑफ वीनस, जी ठीक है। अब ये हो गया। अब ये क्यों क्यों हुआ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यदि हम दिमाग में रख लें कि एक ऐसा प्लेनेट जो आएगा वो ही सब लॉर्ड बनेगा, जी। ठीक है। तो हमने देखा कि पहले तो हमने वीनस लिखा, अब देखो चार्ट को कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो वीनस के स्टार में, तो मरकरी वीनस के स्टार में और केतु वीनस के स्टार में, ठीक है। जी। तो मरकरी और केतु हमको मिले जो वीनस के स्टार में, जी। स्टार और वीनस, ये वीनस। हमारी प्राइमरी जो पहली कंडीशन जो है, या पहले इंपॉर्टेंट जो प्लेनेट बनेंगे जो सब लॉर्ड बनेंगे, ठीक। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब देखो और क्या मिल सकता है हमको, और मून तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यदि मून मिलता है तो सीधा संबंध बनेगा, मरकरी बनेगा, और आपका जो है सैटर्न भी बन सकता है। जी, क्योंकि वो वीनस के सब में है। अभी नहीं सब में, और केतु वीनस रख देंगे तो वीनस के स्टार में, जी, केतु वीनस को रिप्रेजेंट करता है। हाँ। तो हमको जो है आपका वीनस मरकरी केतु और सैटर्न मिले, जी। ठीक है। अच्छा, इन स्टार ऑफ वीनस और सब और SSL, ठीक है। जी। तो अब हम सीधा का सीधा जो है ये कुछ देखें कि हमारा, और देख लीजिए एक बार को कोई और बनता है क्या, सैटर्न बनेगा और आपका और सन भी बनेगा, जी, सन केतु के स्टार में। सन केतु के स्टार में, केतु में हम क्या रख देंगे, वीनस रख देंगे तो वही बनेगा, जी। ठीक है। अब सन बना, ये हमने लिख लिया। तो हमारे पास सब लॉर्ड बनने वाले प्लेनेट कौन कौन से हैं, वीनस है, मरकरी है, केतु है, सैटर्न है, सन है। जी गुरुजी। परंतु रिवर्स कंडीशन को जब देखेंगे तो वीनस किसके स्टार में, जुपिटर के, वीनस जुपिटर के स्टार में। और मून के सब में है। तो हमारा ये भी बनेगा, कौन बनेगा, वीनस। जुपिटर, जुपिटर। जुपिटर बनेगा, ठीक है। और मून आ जाता तो मून तो वैसे ही ऑटोमेटिक बनेगा। अब इतने सारे प्लेनेट हो गए जो हमारे माइंड में
होने चाहिए, या हमारे जो है जो वर्कशीट बनाई है उस पर लिखे होने चाहिए। ठीक। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि इसकी मैरिज हुई, ठीक है। मैरिज हुई तो मैरिज कौन से भुक्ति में हुई, राहु की। जी। भुक्ति का नियम था कि इसको जो है प्राइमरी केस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आना है, जी। ये हमको याद है। परंतु इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मैरिज किस जो है स्टार में हुई। ठीक, ट्रांजिट में। हाँ, व्हाट वाज द मून स्टार इन ट्रांजिट एट द टाइम ऑफ मैरिज। जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों भाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमने देखा इसको जाकर के, ये आपका मैरिज को कैलकुलेट किया तो राहु में है, ठीक है। जी। तो हमने लिख लिया राहु के स्टार में इसका हुआ है। ठीक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमको थ्योरी याद होना चाहिए कि मून का जो स्टार है उसका प्राइमरी कप से सब लॉर्ड से संबंध बनाना है। जी, 7th कप्स के सब लॉर्ड के साथ रिलेशन होना है, संबंध बनाना है। तो मतलब 7th कप का हमारा इम्पोर्टेंट आ गया, ठीक है। 7th कप की जो रोल आ गया, अब जो है 7th कप का SSL जो है ऐसा प्लेनेट होना चाहिए जो राहु से संबंध बनाता हो। जी। अब इसके लिए भी हम तैयारी कर लें, या तो राहु खुद आ जाए, ठीक है, या राहु खुद आ जाए तो, या राहु के स्टार कौन है, जुपिटर। जी, या जुपिटर आ जाए या शनि आ जाए। हाँ, या शनि आ जाए, तो हमने वो भी लिख लिया, ठीक है। जुपिटर और सैटर्न ये आ सकते हैं। जी। ठीक है। अब देखो और क्या आ सकते हैं, देख बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। जी गुरु ठीक है। अच्छा, अब जो है राहु का संबंध जो है जुपिटर से सैटर्न से हो गया, और राहु के स्टार में कोई नहीं है। हाँ जी, राहु के स्टार में कोई नहीं है। कोई नहीं है, ठीक है। और राहु के स्टार में कोई नहीं है, पर हमें इससे मतलब नहीं है। राहु के स्तंभ में भी कोई नहीं है, सूर्य है, तो इससे कोई अभी मतलब नहीं है। हम सिर्फ यहीं तक सीमित रहते हैं, क्योंकि हमारा 10 मार्च को 2015 को शादी हुआ, ठीक है। तो राहु राहु भुक्ति लॉर्ड को हमको जो है कंट्रोल करना है कि राहु का प्राइमरी का साथ में से डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध बनना चाहिए। जी गुरु जी। और साथ साथ में ऐसा सब लॉर्ड जो हम फिक्स करें जो राहु से कनेक्ट हो, सीधा लिंक बना रहा हो स्टार लॉर्ड पे या सब लॉर्ड पे, ठीक है। ठीक है, 7th कप्स का सब लॉर्ड यहाँ पर जुपिटर है, जो कि राहु से डायरेक्ट संबंध बना रहा है। बना रहा है, और जो है हम सैटर्न भी रख सकते हैं, तो सैटर्न सब लॉर्ड बनेगा उसका, जी। ठीक है। जी। अच्छा, अब जो इवेंट ये तो 7वां कष्ट हो गया, 5/11 को अभी ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हम, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी कप्स का ही संबंध बना रहा है हमें प्राइमरी पहले। कष्ट का। अब चाइल्ड बर्थ पे आ जाओ। ठीक। चाइल्ड बर्थ पे आओ तो इसमें प्राइमरी कष्ट कौन सा होता है, 5th, ठीक है। अब आपके पास इवेंट की डिटेल है, जी। तो फिर आप वही ट्रांजिट में जाओ और देखो कि इसके चाइल्ड का जो बर्थ हुआ है सन का, वो उसका मरकरी जो है स्टार लॉर्ड है और मरकरी सब लॉर्ड है सन का। जी, तो बुध तो को ये हमें 5 के सबसे लॉर्ड के साथ संबंध देखना है। इसमें क्या होगा, इसमें जो है मून स्टार हुआ उसका मर्क्यूरी। मरकरी, तो मरकरी की प्लेनेट बन गया। इसका संबंध 5 के कष्ट के सब से हो रहा है, रिलेशन विद विथ SSL विद मरकरी, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने की पॉइंट पकड़ लिया, और इसके साथ साथ
पित्त कक्ष का जो सब लॉर्ड बनेगा उसको पोटेंशी और आपके प्रोक्रिएशन की भी प्रोविज देना पड़ेगा, चाइल्ड बर्थ का प्रोविज देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक ठीक, वो हम इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट से चेक कर लेंगे। प्रोविज ऑफ चाइल्ड बर्थ SSL और सेम चीज हम जैसे ऊपर 7th वाले में देखी तो हम देखना वो 7th कप्स का सबसे लॉर्ड शादी देने के लिए प्रॉमिस दे रहा है। हाँ, शादी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पकड़ रहे हैं और ऐसे ही जो दिमाग की मुद्दे रहा। ठीक है, तो हमने साथ में कस का यहाँ लिखा था, वहाँ हमें प्रोविज भी देखना जी। ठीक है जी, तो ये कहाँ हो गया, 7 कस से यहाँ ले लेते हैं, प्रोमिज ऑफ मैरिज टू, ये भी देखना। ठीक है, अच्छा अब देखो 5 कस हो गया। अब आगे आपके पास क्या इवेंट है, आपके पास है डेथ ऑफ ग्रैंडफादर। ठीक है, अब डेथ ऑफ ग्रैंडफादर में क्या होता है कि महादशा का बड़ा भारी इंपॉर्टेंस है। जी, ये हमें याद है। ठीक है, पर इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उस महादशा का संबंध जो है 8वें कक्ष के सरसों से होना पड़ेगा। जी, ठीक है, तो ग्रैंडफादर में 8वां कक्ष कौन सा होगा, 8 कक्ष 11 12 12th कक्ष, हाँ 12, ठीक 12 होगा। 8 ठीक से है, 8 जी, हाँ 12th कक्ष होगा। तो 12th कक्ष हमारा जो है उसमें आ गया, रोल में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ हमने देखा कि उस दशा का जो है दशा लॉर्ड मस्ट हैव रिलेशन विद 12th कप्स, कस्प SSL। ठीक है, जी गुरुजी। SSL। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब देखो कि दशा लॉर्ड इसमें कौन था, मून। तो हमको 12th कक्ष में जो है ऐसा प्लेनेट लाना पड़ेगा जिसका मून से संबंध हो। ठीक है, तो हमने देखा है कि जुपिटर जो है दी मून स्टार। जी, जुपिटर जो है मून के स्टार में है। ठीक है, समझ बात। जी जी जी, जुपिटर मून के स्टार में और 12th कप्स का सब लॉर्ड भी जुपिटर है। हाँ ठीक है, नहीं वो तो बाद की बात है, ये अभी आप जो होमवर्क कर रहे हो, ठीक, आप होमवर्क कर रहे हो ये माने चलो। और यदि वो मून खुद आ जाता है तो भी उसका संबंध बन जाएगा, और मून का वीनस स्टार है तब भी संबंध बन जाएगा। ठीक है, अब इस बात को आपको जो है याद कैसे रखना पड़ेगा, जो हमने आपको बार बार बुक का रेफरेंस दिया कि आपको इस बुक का रेफरेंस जो है हमेशा रटते रहो, तो आपको जो बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। जी गुरुजी। ठीक है जी, तो सबसे पहले Q2 लाइन निकालो। ठीक, 93 पेज के आगे। 96। ठीक है, 93 पेज निकालो और इसका पेज नंबर जो 96 निकाल लिया। हाँ निकाल रहा हूँ 79। हाँ जी, निकल गया। अब ये जो मतलब आपका रिलेशन का इन्होंने थ्योरी दी है वो सब जगह लगेगी। यहाँ इन्होंने डेथ को लेके एग्जांपल दे दिया है, लेकिन ये सब जगह लगेगा। जी, मून स्टार लॉर्ड ऑफ द डे हाँ, ऑफ डेथ कैन बी अब सेम। हमने जैसे डेथ में हमने देखा कि डेथ में हमारा मून स्टार कौन है, ग्रैंडफादर की डेथ में मून स्टार जो है सैटर्न है। जी, ठीक है, और सैटर्न का साइन लॉर्ड जुपिटर है, ये भी आगे आएगा अभी, इसलिए अभी बता रहे हैं। ठीक जी, है, वो ट्रांसलेट में आएगा जी। हाँ, तो अब हमने इसको डेथ को लिखा। ठीक है, तो डेथ को लिखा तो मून स्टार
ऑन दी डेट ऑफ डेथ। ये कौन था? आपका सैटर्न। जी। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप जो है ये भी लिख लो, सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग जुपिटर साइन। जी। ये लिख लिया आपने, ठीक है। अब ये जो इसका संबंध कैसे होना है सैटर्न का? 12th से। 12 कप्स के सब लॉर्ड से। हाँ, 12th से संबंध हो रहा है मून स्टार का जो है। अब ये कैसे बनेगा कि या तो हमारा सैटर्न खुद आ जाए। देखो, द सेम प्लेनेट विच इज दी एसएसएल और दी 8 तक। जी। ठीक है। मून स्टार लॉर्ड ऑफ द डे ऑफ डेथ कैन बी दी सेम प्लेनेट विच इज दी एसएसएल ऑफ 8 तक। हमारा जो है सैटर्न बन रहा है तो हम सैटर्न को ही 8 तक का सब लॉर्ड बना दे। यदि ऐसा नहीं बनता तो से प्लेनेट दी स्टार ऑफ लॉर्ड ऑफ एसएस लॉर्ड। अब एसएस लॉर्ड जो बन रहा है उसका स्टार लॉर्ड पकड़ो। जी, वो या तो शनि बन जाए। हाँ, तो यदि मान लो सैटर्न बनता है तो सैटर्न का स्टार लॉर्ड पकड़ो। ठीक है। स्टार लॉर्ड ऑफ एसएसएल और प्राइमरी कस। ये पॉइंट ऐसे हैं जिसको आपको जो है याद रखने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ सैटर्न बाज ट्रांजिटिंग इतना और सैटर्न का मूल स्टार था, तो 12th कस में हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा या तो सैटर्न आ जाए, क्या सैटर्न का स्टार कौन है? देखो, सैटर्न का स्टार है केतु। केतु आ जाए या फिर सन आ जाए, वीनस आ जाए। जी। सन आ जाए और सन आ जाए। ठीक है। वीनस आ जाए, केतु आ जाए। ठीक है। क्या ऐसा कोई प्लेनेट है जो सैटर्न के स्टार में है? ऐसा कोई प्लेनेट नहीं है। जी। बात समझ आ गई? जी गुरु जी। जी, आप लिख लिया ये। अब आपके पास क्या है? अब आपके पास एक डेथ और है, डेथ और ग्रैंड मदर। इसका जो है प्राइमरी कस कौन बनेगा? 12th। हाँ, 7th प्राइमरी कस डेथ का। डेथ में 8वां, डेथ में प्राइमरी कस 8वां लेते हैं। 12th हो गया लगन और 12 से 8। हाँ, 12th लगन हो गया, 12th लगना हो गया और इसका 8वां ये हो गया, 7वां। जी। ठीक है। तो यहाँ भी हम जो है वही लगाएंगे जो पहले रूल पढ़ा कि दशा स्वामी कौन था? दशा स्वामी दशा लॉर्ड मार्स है। और इस मार्स का संबंध जो है 7th कस के रिलेशन विद 7th कस एसएसएल। ठीक है। जी गुरु जी। वो नियम वही लगेगा, या तो जो मार्स खुद हो या मार्स का स्टार हो या मार्स कोई प्लेनेट ऐसा हो जो मार्स के स्टार में हो। जी गुरु जी। ठीक है। तो ये नोट कर लिया। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, ये सब हो गया। ठीक है। अब देखो कि कितने कष्ट जो है प्राइमरी कष्ट के रूप में सामने आते हैं। देखिए पहला तो इसलिए आएगा कि हमको सब लॉर्ड फिक्स करना है। जी। तो आएगा चाइल्ड बर्थ है और आपका 5 चाइल्ड बर्थ भी है और 5 ग्रैंड फादर का असेंडेंट भी है। ठीक। तो हमारा 5 का जो है डबल रोल प्ले कर रहा है। ठीक। इसके बाद 7वां लो, 7वां मैरिज भी आ जाएगा और ग्रैंड मदर का 8वां कष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। 12th कष्ट जो है ग्रैंड फादर के लिए 8वां हो जाएगा और मदर का ग्रैंड मदर का असेंडेंट हो जाएगा। जी। तो एक पर्टिकुलर कष्ट जो है 2-2, 3-3 मतलब रिलेशन को जो कवर कर लेता। अब हमारे पास ये पता चल गया, हमें 1, 5, 7, 12 के सब लॉर्ड हमें फिक्स करने हैं। हाँ, यदि हम जो है 1, 5, 7, 12 के सब लॉर्ड फिक्स कर दें तो हमारा जो है करीब करीब बीटीआर कंट्रोल हो जाएगा।
और फिक्स करने हैं इवेंट के भुक्ति स्वामी, दशा स्वामी और इवेंट के मून स्टार लॉर्ड के अनुसार। सबसे पहले आप मून स्टार को पकड़ो, जी। ठीक है। आप इवेंट के मून स्टार को, ठीक है, तो मून स्टार, अब इवेंट के मून स्टार को पकड़ के हम अगर सीधा सीधा जैसे हमने कि 7th शादी हुई मून स्टार इसमें, तो सीधा सीधा 7th का फिट कर दो। इवेंट का जो है मून स्टार है उसको पकड़ो, ठीक है जी। अब ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी, हाँ जी। अब नोटेड टाइम पे हमारा जुपिटर जो है सब लॉर्ड मिला। अब यहाँ देखो क्या जुपिटर का संबंध वीनस से बनता है क्या नहीं बनता? जुपिटर का संबंध जुपिटर मून के स्टार में है। अरे मून का है लेकिन वीनस में तो नहीं है ना। हाँ नहीं है, मगर एक मिनट, जुपिटर मून में वीनस में आ गया। आपको नियम तुरंत जो है वही याद रखना है कि जुपिटर का संबंध वीनस से बनना चाहिए, स्टार लॉर्ड पे, सब लॉर्ड पे, सब लॉर्ड पे। ठीक। तो बनता है, क्योंकि मून को क्लब कर देंगे, केतु में वीनस रख देंगे तो बन जाएगा। ठीक। और यदि ऐसा नहीं है तो वीनस को रिवर्स देखो जुपिटर के स्टार में तो भी बन जाएगा। ठीक। तो हमारा ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ हम जो है मान के चल सकते हैं कि ये नोटेड टाइम पे अभी सरसो लॉर्ड इसको अब रख सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब आ गया मैरिज का, आ गया मैरिज में। देखो मैरिज में इनका स्टार लॉर्ड कौन था? राहु। राहु, ठीक है, राहु था, और राहु भुक्ति स्वामी है जी। और राहु जुपिटर के स्टार में, तो जुपिटर सरसो लॉर्ड बन के आ रहा। 7th कप्स का सब लॉर्ड हो गया जुपिटर। हाँ ठीक है, ये भी हमारा पास हो गया। पास भी हो गया और डायरेक्ट रिलेशन बन गया और इन्वॉल्वमेंट हो गया। और सैटर्न के इसमें तो सैटर्न भी यहाँ मिला, कमिटमेंट भी हो गया। जी। ठीक है जी। छोटे टाइम पे। अब आप आओ चाइल्ड बर्थ पे। चाइल्ड बर्थ में आ जाइए कि यहाँ राहु आता है, राहु आता है और उसका स्टार है मरकरी। ठीक। तो देखो मरकरी में राहु है। हाँ, मरकरी राहु का सब लॉर्ड है। मरकरी राहु का सरसो नहीं है, मरकरी का सरसो और राहु है, ऐसा बोला करो। जी जी जी। मरकरी का सरसो और राहु है, ऐसा बोलना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो या फिर हम देखें कि राहु में मरकरी कहीं है, तो राहु में तो मरकरी कहीं आएगा नहीं। जी। तो एक बार हम ये मान सकते हैं कि राहु कैन भी, राहु हो सकता है। ठीक। और यहाँ जुपिटर हो सकता है। इतना समझ में आ गया? जी, क्योंकि राहु के रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट भी है जुपिटर, तो उससे भी काम चल जाएगा। हाँ, अब आप तुरंत जो इसके बाद जाओ, क्या इवेंट हुआ? मैरिज इवेंट हुआ। तो मैरिज इवेंट हुआ तो मैरिज में इसके हस्बैंड का जो है आपका, एक तो हमने राहु का स्टार लॉर्ड देख लिया, और दूसरे इसके हस्बैंड का स्टार लॉर्ड जुपिटर है। जी। तो जुपिटर डायरेक्ट आ रहा है। तो यहाँ हस्बैंड का रिलेशन भी बन गया, और जो भुक्ति स्वामी का रिलेशन बन गया, और मैरिज के टाइम पे जो मून स्टार था राहु, उसका भी रिलेशन बना हुआ है जी छोटे टाइम पे। अब चाइल्ड बर्थ में भी जो है हमको मरकरी में राहु का सब मिल रहा है, तो हम यहाँ भी मान सकते हैं कि रिलेशन बन रहा है। जी। अब आप जो है यहीं तक रह करके फिर देखो क्या इनकी प्रोमिस क्या हो रही है। ठीक। तो जुपिटर की प्रोमिस पढ़ो, जुपिटर असेंडेंट भी है, जुपिटर यहाँ भी है, तो जुपिटर मून और केतु में। ठीक है, जुपिटर के पास पीएस नहीं है, तो जुपिटर मून में है। जुपिटर मून के द्वारा 7th में नहीं आता। मून के द्वारा कहीं आना चाहिए, 5 में आ रहा है, 11 में आ रहा है। 5 11, चलो इन्वॉल्वमेंट हो गई। फिर केतु द्वारा कमिटमेंट होना चाहिए 7 में। जी। तो केतु खुद नहीं आ रहा। केतु है सूर्य और जुपिटर में, तो 7 में न सूर्य, जुपिटर आ रहा है। अरे जुपिटर कहाँ से आ रहा है? केतु में जुपिटर है ही नहीं। सूर्य और विनस में है, केतु नहीं दे रहा इन्वॉल्वमेंट। हमारा जो है
हमारा राहु का जो है माने जुपिटर का जो है मून है और केतु हमारा सब लॉर्ड बनेगा। तो केतु जी। में हम जो सन रखेंगे, वीनस रखेंगे और केतु रखेंगे। हाँ, तो केतु केतु नहीं दे रहा। केतु आना चाहिए या सन आना चाहिए, वीनस आना चाहिए। जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट हमारा बीटीआर का पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक। अभी आपने कुछ नहीं किया, अभी आप सिर्फ जो होमवर्क कर रहे हैं। ठीक। आपके साथ ये और देख लो कि हमारा सभी इवेंट लिख लो, पहले सभी इवेंट लिख लिए हमने। तो 10 नवंबर 17 को चाइल्ड बर्थ हुआ। ठीक है, एक एक करके नहीं, साथ में चलो सब। 10 नवंबर 2017। ठीक है, यहाँ पे सैटर्न हमारा जो है क्या बना है, भुक्ति स्वामी। भुक्ति स्वामी। और मरकरी बना उसका स्टार लॉर्ड जी। लड़के का। तो मरकरी का तो हमने देख लिया कि मरकरी राहु के सब में, इसलिए हम बना सकते हैं। पर सैटर्न का जो है संबंध क्या प्राइमरी कस से कहीं बनेगा क्या? तो चाइल्ड बर्थ में प्राइमरी कस 2 होता है। ठीक। और प्रोक्रिएशन और पोटेंशियली 5 होता है। मतलब पहले देखना है क्या ये प्रॉमिस कर रहा है। 5 देखना है, फिर 2 देखना है। हाँ, प्रॉमिस पढ़ेंगे तो 5 से पढ़ेंगे, और चाइल्ड बर्थ होनी है या होगी तो हम जो है सेकंड कस को जरूर लाएंगे इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट पे। ठीक। तो पहले तो ये देखें कि क्या सैटर्न का संबंध 5 से कहीं बनेगा राहु से। तो राहु से जो है बनेगा, सैटर्न का संबंध सब पे बन जाएगा। हम जुपिटर को क्लब करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, परंतु और मरकरी का भी बन गया। अब इस राहु की प्रॉमिस पढ़ते हैं। ठीक। तो हमने अभी जुपिटर की प्रॉमिस पढ़ी, वो हमको ये पॉइंट नहीं दे रही। ठीक है, राहु 5 का सब लॉर्ड बना है। तो राहु बना है, तो राहु को देखो, जुपिटर सैटर्न चाहिए और राहु चाहिए। तो यहाँ जुपिटर मिल रहा है हमको 2 में, सेकंड में। और राहु खुद पीएस है, तो राहु का इन्वॉल्वमेंट हो गया जुपिटर के द्वारा, यहाँ भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। ठीक है, और सैटर्न का कमिटमेंट 11 मिल गया। तो ये हमारी चाइल्ड बर्थ की प्रॉमिस तो दे रहा है राहु जी। और राहु नहीं देता तो हम राहु के रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट से भी प्रॉमिस पढ़ते हैं। ठीक। ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हुआ ये कि अभी तक हमने देखा कि सबसे पहले मैरिज ही प्रॉमिस नहीं हो रही जुपिटर की, तो हम इस पर माथापच्ची क्यों करें? ठीक। हाँ, तो यहीं से पहले हम मैरिज को ही फिक्स कर लेते हैं ना। अब हम बता इसलिए रहे हैं कि आपको पूरा का पूरा होमवर्क जो है अपने माइंड में बिठाना है। कैसे बिठाना है? आप डेट और लिखो इस पर 28 अगस्त 2018। 28 अगस्त 2018। ठीक है, और ग्रैंड मदर का भी लिख लो 31 जनवरी और 2024। ठीक है जी। 31 जनवरी 2024 ये लिख लिया। अब हमने देखा ग्रैंड फादर की डेथ हुई है, तो यहाँ मून दशा है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है मून दशा की, कि इसको जो है 1 में 8 में बाध्यता में अपीयर होना है, को रूल करना है। जी। अभी ये सब चीजें हम इसलिए नहीं पूछ रहे कि इसको पहले आपको जो है कंट्रोल करा दें। तो मून हमारा 5 में मिला, इसलिए हमें आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है जी। परंतु अब इस मून का 8 के सबसे लॉर्ड से संबंध बनाना है, वो कंपल्सरी है। हाँ जी। तो देखो यहाँ मार्स राहु बैठे हैं, तो मून में जो है हमारा मार्स नहीं है, परंतु राहु सब लॉर्ड है। जी। अच्छा, अब राहु में मून देखो, राहु में मून नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो हम सीधा भी देखेंगे उल्टा भी देखेंगे। और यहाँ कौन आ रहा है? जुपिटर आ रहा है। जुपिटर आ रहा है 12 का, ये डायरेक्ट मून में है, दशा लॉर्ड में। ठीक 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 ठीक। मून का स्टार। अब ग्रैंड मदर का जो है हुआ, डेथ कब हुआ? राहु के मार्स के दशा में। जी। तो मार्स का संबंध जो है जुपिटर माने 7 के सब लॉर्ड से बनना जरूरी है।
तो जुपिटर में मार्स कहीं नहीं है और मार्स में जुपिटर कहीं नहीं, ठीक है। ठीक। तो हमको 2 पॉइंट ऐसे मिले कि एक तो हम मैरिज जो हमारी जुपिटर जो सब लॉर्ड बना है 7th का, वो नहीं दे रहा। ठीक। और ग्रांड मदर में 7th का सब लॉर्ड जो है मार्स से संबंध नहीं बना रहा। ठीक। तो हमको ये की पॉइंट मिला। की पॉइंट क्या मिला कि 7वें कक्ष में हमारा ऐसा प्लेनेट आया जो मार्स से संबंध रखे जी। और जिस दिन शादी हुए राहु से भी संबंध रखे, ठीक। और हस्बैंड के जुपिटर से भी संबंध रखे। ठीक। अब देखो ये सारे के सारे जो है हमारे माइंड में इसलिए हमको बिठाने पड़ेंगे कि हम एक एक करके ढूंढेंगे, तो हम जो है फिर वो इधर उधर जो है स्कैटर्ड होकर के जब पकड़ने बैठेंगे तो एक मिलेगा एक छूट जाएगा, एक मिलेगा एक छूट जाएगा। जी गुरुजी। इसलिए मल्टीपल जब इवेंट होते हैं तो हमको की प्लैनेट्स और की पॉइंट पकड़ने पड़ते हैं। जी गुरुजी। आ रही समझ? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्योंकि जब उसको लिख लोगे नोट शीट पे और आपके माइंड में बैठता जाएगा, कंफ्यूज होगे तो फिर देख लेना। लेकिन यहाँ हमको सबसे बड़ा की प्लेनेट की पॉइंट मिल रहा है कि 7 कक्ष का सब लॉर्ड ऐसा हो जो ग्रांड मदर के मार्स से संबंध बनाता हो, हस्बैंड के मून स्टार से संबंध बनाता हो, और जिस दिन शादी हुई है राहु उससे भी संबंध बनाता हो। जी गुरुजी। ठीक है। अब देखो कि पहले सबसे पहले देखो कि मार्स का संबंध किससे है, तो मार्स किसी भी प्लेनेट का स्टार लॉर्ड नहीं बना जी। और मार्स किसी का भी सब लॉर्ड भी नहीं बना, और सब लॉर्ड भी नहीं है। ठीक नहीं यार, सब लॉर्ड पे नहीं जाना हमको। ठीक। डेथ पे नहीं जाना, ठीक। जेनेटिकल कनेक्शन में जा सकते हैं। ठीक। ठीक है। तो जब बना नहीं तो हम फिर मार्स को उल्टा देखेंगे। मार्स मरकरी के जो है, मार्स को पीएस है, एक तो मार्स अपने स्टार में आ गया जी। और मार्स मरकरी के स्टार में आ गया जी। और यदि मार्स को पीएस न होता तो मरकरी को पिलव कर देते तो मार्स अपने सब में आ जाता। जी। तो हमारा जो है 2 प्लेनेट मिले कि मार्स और मरकरी के अलावा कोई प्लेनेट हो ही नहीं सकता। ठीक। कितनी बारीक चीज फिल्टर होके आई है आपके सामने। हाँ जी, हाँ जी। अब देखो करना क्या है। अब करना क्या है, अब हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं यहाँ कि हम टाइम को आगे बढ़ा के देखें या पीछे घटा के देखें। हाँ जी। तो यदि हमको टाइम को बढ़ा करके 1-2 मिनट देख के कोई चीज मिलती है तो हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट भी हमारा बीटीआर का हो सकता है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हम पीछे जाएंगे। ठीक। पीछे जाने का भी एक जो फंडामेंटल रूल ये है कि बर्थ कब हुई थी। बर्थ 1988 में हुई थी, आज की तारीख में नहीं हुई बर्थ। 2-4 साल में तो अब ज्यादा हमारे जो विजिलेंसी आ गई है, मेडिकल लाइन में आ रही है, पेरेंट्स में भी आ रही है कि वो अपना नोटेड टाइम बहुत एक्यूरेट करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसे अस्पताल में हुई है जो गवर्नमेंट का था, तो वहाँ कहाँ इतना हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नोटेड टाइम सही होगा। ये पॉसिबल है कि उनके पेरेंट में खड़े हों जो है और उन्होंने वो टाइम नोट कर लिया हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जुपिटर हमारा जो सब लॉर्ड बना है, ये हमारा प्रॉमिस नहीं दे रहा, तो हम जुपिटर को सैटर्न बनाएं। ठीक है। अब देखो क्या बनेगा आगे चल के, सैटर्न तो बनेगा नहीं ये साथ में, क्योंकि सैटर्न का जुपिटर लास्ट पॉइंट है, तो ये मरकरी बनेगा। अच्छा, जुपिटर को सैटर्न बनाने की क्यों सोची आपने? क्योंकि हमें तो बुध या मंगल में से कोई एक प्लैनेट बनाना है। तो बहुत तो बता रहा हूँ आपको, जुपिटर जो सब लॉर्ड है आगे बढ़ा देंगे तो मरकरी बन जाएगा, क्योंकि सैटर्न के बाद जुपिटर लास्ट वो है ना उसका दशा में। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद बुध बना सकते हैं हम। जो सैटर्न में कौन आएगा, सैटर्न में मरकरी, मरकरी के बाद केतु और मार्स राहु, फिर जुपिटर आएगा। तो जुपिटर तो लास्ट उसका वो है ना डिवीजन। तो अब जुपिटर को आगे बढ़ाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, मरकरी मिलेगा।
ठीक। अब इस मरकरी का मार्स से संबंध तो बन रहा है, हाँ जी। परंतु इस मरकरी का क्या जुपिटर से संबंध बन रहा है कहीं? नहीं बन रहा। हस्बैंड का है। इस मरकरी का हम देखेंगे कि मरकरी का जुपिटर से कोई संबंध बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि ये तो मून है, ठीक है, और जो है मार्स में मरकरी है और जुपिटर में आता नहीं है ये। परंतु डेथ में जो मार्स लॉर्ड है उसका संबंध बनता है, तो हम सबसे पहले इसको ले लेते हैं, ठीक। हम इसको एडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, एकदम निगाह डालो कि केतु सब लॉर्ड आया है जो वीनस के स्टार में, और मून वीनस के स्टार में, ये हमारा सब लॉर्ड बन सकता है, बन गया है, ठीक। और मरकरी हमारा जो 7 का बना है वो मार्स जो डेथ आई है उसका सीधा संबंध बना रहा है। हाँ जी। ठीक है। अब हमारे पास देखते हैं 5 का सब लॉर्ड जुपिटर आ रहा है जी, जिसका बच्चे से संबंध बनना चाहिए, बच्चे के मून स्टार से। ठीक। बच्चे के मून स्टार से। तो बच्चे का मून स्टार क्या है, देखो, शायद मरकरी था, आपको याद हो जाना चाहिए, उसका मरकरी था, ठीक है। ठीक। तो मरकरी का बच्चे का जुपिटर के संबंध जो है, तो मरकरी में जुपिटर नहीं है और जुपिटर में मरकरी नहीं है। तो एक तो हमको कमी ये मिल गई, और एक हमको ये यहाँ प्लस मिल गया मरकरी, और साथ साथ में ग्रैंड फादर का मून का यदि हम देखेंगे तो अभी जुपिटर बना हुआ है। तो यहाँ हम अब देखते हैं कि केतु 0% है, मरकरी भी 0% है, ठीक। और जुपिटर हमारा जो 62% है। क्या हम बढ़ा करके जुपिटर को सैटर्न बना सकते हैं क्या? ठीक है। सैटर्न बनाने से क्या होगा हमारा, क्या मरकरी से जो है बच्चे से संबंध बनेगा, मरकरी का संबंध जो है वीनस में आ जाएगा, और सैटर्न का संबंध वीनस में आ जाएगा जी। तो हम इसको जो है बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ठीक। यहाँ से हमने सीधा पहले तो 47 डाल दिया बजाय एक एक करके, ठीक है। हाँ, तो अभी नहीं बना ये, और ये मरकरी 20% है, तो इसको हमने और बढ़ा दिया, 57 पे कर दिया, ठीक है। अब 57 पे कर दिया तो क्या है, ये हमारा असेंडेंट का साइन बदल गया जी। तो इसका आर्क 50% से ऊपर हो गया, तो ये अभी हमको जो है जो वांटेड टाइम है या वांटेड पोजीशन में मिल गई। और अभी सेटर नहीं मिला तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है। ये सेटर मिल गया यहाँ पे, तो ये 21-18 मैंने 1 मिनट अपने आगे बढ़ाया है, जिससे हमको वीनस मिला है, डायरेक्ट मिला, यहाँ सेटर्न मिला, सेटर्न वीनस में है और मरकरी वीनस में है, ठीक है। तो चाइल्ड का जो है जो जेनेटिकल कनेक्शन सीधा मिल रहा है, और ग्रैंड मदर का मरकरी मिल रहा है यहाँ पे, और फादर का जो सेटर्न 12वें का आया है उसका संबंध किससे बना चाहिए, मून से, मून स्टार से, ठीक है। तो सैटर्न वीनस में है और मून वीनस में, इसी के संबंध बन जाएगा। तो ये पॉइंट ऐसा आया है कि हमारा जो है 2-3 जो है कस्प के जो है की पॉइंट है और की प्लेनेट है वो टैली करना है। तो ये हो सकता है, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अब क्या करना है, अब हम प्रॉमिस देख लेते हैं साथ में। सबसे पहले मैरिज की प्रॉमिस देखते हैं कि मरकरी दे रही है क्या। तो वीनस मरकरी राहु है, ठीक है। तो वीनस हमारा 11 का सब बना है, मरकरी ये बना हुआ है, और राहु सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न हमारा 5-11 में आ रहा है, इसका मतलब मरकरी हमको प्रॉमिस दे रही है, ठीक। अब हम इसके सैटर्न को देखते हैं, क्या ये चाइल्ड बर्थ का जो प्रोक्रेशन और पोटेंशियल दे रही है क्या। तो सैटर्न को देखते हैं, सैटर्न का जो है, सैटर्न को पीएस है, सैटर्न यहाँ पर नहीं है, सैटर्न वीनस में, वीनस 2 में है, ठीक है। और सैटर्न पीएस है, 5 का सब लॉर्ड है,
तो सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट हो गया, वीनस का कमिटमेंट हो गया। ठीक। और सैटर्न 11 में भी आ गया, मतलब हमको जो है यहाँ जो है प्रोक्रेशन, पोटेंशी और चाइल्ड बर्थ, ये सब तीनों के तीनों प्रॉमिस मिल रहे हैं। राइट जी। क्या तो समझ में आया? हाँ बिल्कुल आ गया। अब यहीं पर जो रुक जाओ, अब देखो वेरिफिकेशन करो पूरा। क्या वेरिफिकेशन करो? राहु जो भुक्ति स्वामी है, इसको प्राइमरी कश में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आना चाहिए। ठीक। तो राहु को हम देखेंगे, राहु को पीएस है, तो राहु 7 में नहीं है। 7 में नहीं है। राहु का जुपिटर है, जुपिटर 7 में नहीं है। और राहु का सैटर्न सब है, सैटर्न भी 7 में नहीं है। अब बड़ा मुश्किल है, इतनी चीज मिल गई फिर भी राहु नहीं मिला। और राहु का जुपिटर भी कहीं नहीं दिख रहा हमको 7-11 में। जी। तब क्या होगा? तब हमको यहाँ ऐसा नियम जो राहु केतु की दशा के लिए दिया हुआ है, जिसको अभी तक आपको अलग से वीडियो में पढ़ाया नहीं, उसका नियम ये है, ये समझ लो कि किसी ऐसे प्लेनेट की दशा चल रही हो जो राहु को रिप्रेजेंट न करे। तो मून की दशा चल रही है और राहु मून को रिप्रेजेंट नहीं करता। हाँ, तो मून के फल मान लेंगे? तो नहीं, मून को नहीं मान लेंगे। राहु खुद नहीं देगा, तो राहु के यदि रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट देते हैं तो वो उसे करना पड़ेगा। ठीक 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 ठीक। मून को तब मानेंगे जब मून को रिप्रेजेंट करता तो। हाँ, मतलब राहु, अगर राहु और राहु के रिप्रेजेंटेड प्लेनेट में कॉन्ट्राडिक्शन हो तो ऐसे में जो प्लैनेट्स हमें फल दे रहे हैं हमारे रिलेवेंट हाउस का, हम उन प्लैनेट्स को कंसीडर कर लेंगे। फिर से समझो, जब किसी ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही हो जिसको राहु या केतु रिप्रेजेंट नहीं करते हो, यहाँ मून की दशा चल रही है और राहु मून को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा जी, और राहु खुद इवेंट नहीं दे रहा जी, क्योंकि राहु का 7 के सबसे लॉर्ड से मतलब प्राइमरी कश से इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट नहीं कहीं आ रहा। तब हम क्या करेंगे, राहु के जो रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट हैं उनको देखेंगे। ठीक। तो राहु के रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट कौन है? सैटर्न और जुपिटर। जी। तो सबसे पहले हम सैटर्न को पढ़ेंगे। ठीक। सैटर्न को पीएस है, सैटर्न 7 में नहीं है। ठीक। सैटर्न वीनस के स्टार में, यहाँ वीनस रख देंगे तो वीनस 7 में है। तो इन्वॉल्वमेंट हो गया। और यहाँ वीनस रख देंगे तो क्लब हो जाएगा, तो सैटर्न सब लॉर्ड बन जाएगा जो 5 का सब लॉर्ड है जी, और 11 का भी साइन लॉर्ड है। मतलब यह है कि ये सैटर्न राशि स्वामी जो है, जो रिप्रेजेंटिंग प्लेनेट है ऑफ राहु है, वो मैरिज दे रहा है। ठीक। एक बार को जुपिटर पे भी निगाह डाल लो। जुपिटर क्या कर रहा है? मून और केतु में है, तो केतु तो वीनस से यहाँ आ गया और मून हमारा जो 11 में आ गया, 5 में आ गया। इसका मतलब सैटर्न और जुपिटर बोथ द प्लेनेट रिप्रेजेंटेड बाय राहु मैरिज दे रहे हैं। ठीक। तब क्या होगा कि राहु खुद नहीं दे रहा और राहु के रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट दे रहे हैं, तो इवेंट होगा। ठीक। क्योंकि दशा लॉर्ड कह रही है कि मैं इवेंट दे रही हूँ। पर तो एक बार मून को तो देख लो, दे रही है कि नहीं दे रही है। ठीक। मून को यहाँ पीएस नहीं है, मून है शुक्र के स्टार में। शुक्र को हम पढ़ ही चुके हैं। मून शुक्र के स्टार में है, शुक्र हमारा यहाँ पे आ रहा है और मून को पीएस नहीं है, तो हमको अब जुपिटर चाहिए। तो जुपिटर हमारा देखिए न तो 7 में, न 5 में, न 11 में। ठीक। ठीक है। और 7 में क्या है? न तो ये 3 में जुपिटर है और न 9 में जुपिटर है। यदि 3-9 में मिल जाता तो अभी हम काम चला लेते। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि मून हमको जो है, क्योंकि नेगेटिव कहेंगे इसको, वीनस का इन्वॉल्वमेंट हो गया और कमजोर हो रहा है बहुत। नहीं, वीनस जो है हमारा 5 में नहीं है।
ठीक है। 11 में नहीं, 11 में हमारा वीनस सब लॉर्ड बना है। अरे वीनस तो आ ही रहा है, वीनस 7 में आ रहा है, 11 में आ रहा है, पर जुपिटर नहीं आ रहा, कमिटमेंट नहीं मिल रहा। ठीक। कमिटमेंट हमको बहुत जो है कमजोर मिल रहा है, क्योंकि कमिटमेंट 6 का जुपिटर है, ये निगेट करेगा, 12 का ये भी निगेट करेगा, 4 में भी है, ये भी निगेट डिले करेगा, 2 में है, तो सारे के सारे जो कमिटमेंट के भाव है वो निगेटिव भाव चल रहे हैं। ठीक। हमको 4, 7, 8, 12 यदि भाव मिलते हैं कमिटमेंट लेवल पे तो वो जो है निगेट बनता है। ठीक। इसका मतलब जो है कि ये पॉइंट हम जो आगे ले जा रहे हैं 18 से 1 मिनट आगे बढ़ा के, ये हमारा वीटीआर का टाइम नहीं हो सकता। ठीक। ठीक है, फिर भी हम और कोशिश करेंगे, क्या करेंगे कि मरकरी अभी हमारा 47% मिला है, इसको हम और आगे ले जा सकते हैं। ठीक। इसको हम आगे और ले जा सकते हैं, सैटर्न भी 1% है, इसको आगे ले जा सकते हैं। तो क्या हमारी जो ट्रस्ट की पोजीशन क्या बदलती है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। तब हम क्या करते हैं, हम इस वीनस को सन बना देते हैं, तो सन का संबंध भी बन जाएगा। जी हाँ जी, केतु। क्योंकि यहाँ 2% आ रहा है तो तुमको तो पीछे करके वीनस ही रख लेते हैं। ठीक है, वीनस रख लेते हैं, सैटर्न वैसा ही बना हुआ है, मरकरी वैसा बना हुआ है, सैटर्न वैसे ही बना हुआ है। पर जो जुपिटर हमको नहीं मिल रहा था, तो जुपिटर हमको कहीं नहीं मिल रहा, 9th में भी नहीं मिल रहा, 7th में नहीं मिल रहा, 5 में नहीं मिल रहा, 3 में भी नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि मून का जो जुपिटर सब लॉर्ड है वो हमको, हम इसको एक बार को न्यूट्रल मान लेते हैं, क्योंकि ये जो है इन्वॉल्वमेंट अच्छा हो रहा है, 7 में भी हो रहा है, 11 में भी हो रहा है, और 3 में भी हो रहा है, और 3 में बैठा भी है, तो एक बार का इन्वॉल्वमेंट अच्छा है, कमिटमेंट हमारा नहीं कमजोर हो रहा है, तो ये डिले करेगा ऐसा मान लेते हैं। ठीक। अब आगे क्या करेंगे, देखो है तो टिपिकल बीटिया, पर यदि आप जो है एक एक सिस्टम को समझ लोगे अच्छी तरह तो आप पकड़ लोगे जल्दी। जी गुरुजी। तो अब मरकरी की प्रॉमिस तो हमने देख ली थी, क्योंकि मरकरी बना हुआ है, मरकरी का मार्स से संबंध भी देख लिया, सैटर्न का संबंध हमने बच्चे से देख लिया, और जो ग्रैंड फादर के लिए मून से भी देख लिया, और सबसे लॉर्ड वीनस बना हुआ है, इसका जो है मेल साइन होने से इसका आर्क भी ज्यादा मिल गया हमको। अब देखना ये है कि राहु जो हमारा जो है खुद नहीं दे रहा, तो राहु के रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट दे रहे हैं, तो ये और मून को हमने न्यूट्रल मान लिया, तो ये मान लो होगा। ठीक है, अब हम जुपिटर को देखते हैं, जो सूक्ष्म है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक। क्योंकि तो जब भुक्ति स्वामी राहु जो है ढुलमुल हो रहा है, इसको हम ढुलमुल कह सकते हैं, राहु खुद नहीं दे रहा और उसके रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट दे रहे हैं, तो इस जुपिटर को, जो जुपिटर यहाँ आया था राहु में, वही जुपिटर फिर सूक्ष्म बन के आया। क्या ये स्ट्रांग सिग्निफिकेटर बनेगा मून केतु से? तो मून 11 में, मून 5 में, और केतु के द्वारा वीनस यहाँ पर है, ये बन जाएगा। जी बन गया। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। जी गुरु। क्योंकि वीनस हमारा जो है 3 में भी आ गया है, और वीनस 7 का साइन लॉर्ड भी है, वीनस बैठा हुई है, तो जुपिटर हमारा बन जाएगा। अब मरकरी अंतरा को देखो, इसको भी जरा मजबूत बनाओ, तो वीनस हमारा जो है 7 में, और मरकरी सबसे लॉर्ड है, ये बहुत स्ट्रांग बन गया। जी। अंतरा स्वामी बहुत स्ट्रांग बन गया, सूक्ष्मा भी स्ट्रांग ही जैसा है, तब फिर ये इवेंट हो जाएगी। ठीक है जी गुरु जी। अच्छा, अब क्या हुआ, अब मेन पॉइंट ये रह गया कि मरकरी जो है का संबंध हस्बैंड के जुपिटर से नहीं बन रहा। हाँ जी। यहाँ कोई प्लेनेट बैठा नहीं है, क्योंकि तो मरकरी में जुपिटर नहीं है कहीं भी, पर राहु में रख देंगे जुपिटर तो बन जाएगा। ठीक है, मरकरी का सब लॉर्ड है। ठीक है, मरकरी का सरसल राहु है, तो यहाँ जुपिटर रख देंगे तो हमारा संबंध बन जाएगा। ठीक।
ये जेनेटिकल कनेक्शन में बना रहे हैं इसलिए बन जाएगा, ठीक है। जी जी जी। हाँ, डेथ वगैरह में नहीं बनेगा। तो ये बन गया। ऐसे ही सैटर्न जो बच्चे का उसका जो है बन गया मरकरी से, क्योंकि मरकरी वीनस में और सैटर्न भी वीनस में है। जी। और फिर भी हम मरकरी में राहु में सैटर्न भी रख सकते हैं, जी। ठीक है, क्योंकि उसका मरकरी है, मरकरी में सैटर्न है। और सैटर्न में जो है क्या है, सैटर्न में मरकरी वीनस वीनस क्लब कर देंगे तो मरकरी तो दूर है, हम इसको ले नहीं रहे इस नियम को, परंतु दोनों एक ही स्टार में, इसलिए इसको मान लें। ठीक। और दूसरा एक और पॉइंट पकड़ो, क्या भावा में कोई प्लेनेट बैठा है तो वो वर्चुअल सब लॉर्ड होता है। तो सन वीनस के स्टार में है, ठीक। और मरकरी भी वीनस में है, हाँ जी। तो यहाँ भी बनेगा। और सन का पोटेंशियल भी हम देख सकते हैं। पोटेंशियल सन खुद पीएस होकर के इन्वॉल्व हो रहा है, वीनस के द्वारा भी इन्वॉल्व हो रहा है, और राहु के द्वारा सैटर्न पे यहाँ आ रहा है और सैटर्न यहाँ आ रहा है। इसका मतलब जो है हमारा यहाँ सन भी संतान दे रहा है। ठीक है जी गुरु जी। तो यहाँ तक हमने जब देखा कि अभी हमारे जो है लगभग सभी चीजें आ रही हैं, और अब क्या नहीं आ रहा था, अब क्या नहीं आ रहा था बताओ, एक जगह मिस कर रहे थे ना तुम, वीनस मरकरी, हम जो है ये कर रहे थे, मरकरी को देखा था तो मरकरी वीनस मरकरी राहु में है, तो वीनस मरकरी राहु, राहु सैटर्न है ये दे रहा था। और कुछ एक जगह बताया था ना कि ये नहीं दे रहा है, चाइल्ड बर्थ में इशू आया था वो, मैरिज में ही बना था एक इशू। मैरिज में तो मरकरी प्रॉमिस दे रहा है ना, वीनस का इन्वॉल्वमेंट, मरकरी कमिटमेंट जो है, मरकरी का कमिटमेंट हो गया, सैटर्न का जो हो गया, ठीक है। और राहु को हमने सैटर्न जुपिटर से पढ़ लिया, जुपिटर हो गया, मैरिज हो गया। अब हम चाइल्ड बर्थ को देखते हैं, ठीक है। चाइल्ड बर्थ को देखते हैं तो सैटर्न की प्रॉमिस हमने पढ़ ली, वीनस से, सैटर्न से वीनस यहाँ मिल गया हमको, सैटर्न पीएस मिल गया, सैटर्न यहाँ मिल गया, ठीक है। चाइल्ड बर्थ पास हो गया इसमें, सूक्ष्म से भी और अंतरा से भी, वो सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। और दोनों एक स्टार में वो भी हो गया जी। अब देखो, अब क्या करना है, अब हम सीधा जंप करेंगे राहु पे, सूक्ष्मा पे। जी। ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए चाइल्ड बर्थ के लिए। तो राहु देखो जो है, राहु जो है 2 का सर्कल बना है, और जुपिटर, माने राहु और जुपिटर दोनों के दोनों इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं जी। अब सैटर्न देखो 5 का सर्कल बना है और 11 का बना है, माने राहु खुद बहुत स्ट्रांग सिग्निफिकेटर बन गया जी। इसलिए हमको इसके रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट देखने की जरूरत नहीं है। जी गुरु जी। अब वीनस अंतरा को देखो, वीनस क्या कर रहा है, वीनस जुपिटर मून में, जुपिटर का यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, मून का 5 में, मून 11 में भी है, वीनस भी हमारा हो गया, ठीक है। जुपिटर मून, अब मुझे मून बचा, तो मून को देखो, मून वीनस जुपिटर है, तो वीनस जुपिटर यहाँ मिल गया, और वीनस जुपिटर, तो वीनस जुपिटर यहाँ मिल गया मून का, तो ये हमारा ये हो जाता है, ठीक है। मून इन दी वीनस स्टार, वीनस 2 में इन्वॉल्व कर रहा है, और जो है जुपिटर के द्वारा भी हमारा कमिटमेंट भी कर रहा है। जी गुरु जी। ठीक है, और मून यहाँ का 5 का सबसे लॉर्ड है, 11 का ही सबसे लॉर्ड है जी। और वीनस 7 में भी आ जाता है, वीनस 11 में भी आ जाता है। ये हो गया, यहाँ पे हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो यहाँ मैरिज पास हो जाती है, चाइल्ड बर्थ पास हो जाती है। अब डेथ पर चल लेते हैं। अब देखना है डेथ पास होती है कि नहीं होती है, ठीक है। अब देखो डेथ में क्या है, दशा लॉर्ड का, अब जो है लौट करके पहले नियम देखो कि दशा लॉर्ड क्या को रूल कर रही है, तो हाँ कर रही है, ठीक है। पहली डेथ हुई थी ग्रैंडफादर की, तो 5 में को रूल कर रही है, चंद्र 5 का को रूलर बन गया, हाँ ठीक है, असेंडेंट है ना जी। अब इसका संबंध 12 के सब लॉर्ड से बनना है, तो वो हमने पहले ही होमवर्क किया था, तब देखा था कि सैटर्न वीनस में और मून वीनस में, इसलिए संबंध बन गया।
ठीक ठीक ठीक। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक आ गए। अब जी। देखो इसका मून का इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मून पीएस नहीं है, शुक्र के द्वारा 5 में 5 में नहीं है, 12 में नहीं है, और इसका बाधक बनेगा राशि है। अरे भाई कल भी पढ़ाया था इसी केस को कि मून का जो है 1/8 में इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट नहीं मिल रहा। जी। इसमें रूल ए नहीं लगेगा, रूल बी नहीं लगेगा, रूल सी नहीं लगेगा, रूल डी भी नहीं लगेगा, इसमें रूल ई लगेगा। एक मिनट खोज कर लेना। एक 10 मिनट बस। चालू कर दो। If Dasha Lord is one of the ruling planet in the ascendant or 8 cups and the significator of Marak Badaka house, हाँ ये रूल लगेगा, ये रूल लगेगा, क्योंकि मून जो है 5 में को रूल कर रहा है जो असेंडेंट है। जी। तब मून सिग्निफिकेटर कैसे बनेगा? मून का वीनस स्टार है, इसको मार्का बादका में आ जाना चाहिए। तो वीनस यहाँ बैठा हुआ है जो बादका है ग्रैंडफादर के लिए जी 3 में, ठीक है, और 3 का को रूलर भी है ये। तो हमें किसी भी दोनों हालत में मिल गया वीनस जी। अब मार्का और चाहिए हमको। मार्का हम जो ऐसे देख सकते हैं कि 5 से 6 मार्का होता है जी, 2 हाउस। हाँ ठीक। 6 में वीनस को रूल कर रहा है जी, तो को रूल नहीं करता तो अभी केतु में वीनस रख सकते हैं, क्योंकि जो है वीनस उसका स्टार लॉर्ड है जी, तब भी हमारा मार्का मिल जाता जी। और वीनस 11 का भी सरसर बना, ये मार्का बन गया, माने मार्का बादका का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन गया मून जो है। ठीक है जी। तो नेसेसरी कंडीशन हमारी पूरी हो गई। अब इसेंशियल कंडीशन में जुपिटर को देख लो, जुपिटर 6 में बैठा हुआ है, सब कोरूल बन गया, इसलिए मार्का में आ गया जी। और कहीं मिले नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जुपिटर 12 का कोरूलर है तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो हमको 8 भी मिल गया और मार्का मिल गया, तो मतलब जो नेसेसरी इसेंशियल कंडीशन है वो परफेक्ट हो गई जी। स्टार मून का स्टार उस दिन का ट्रांजिट का स्टार लॉर्ड और देख लेते हैं। मून का ट्रांजिटिंग स्टार लॉर्ड क्या था वो और देख लेते हैं। कहाँ आपने लिखा है? मून का ट्रांजिटिंग जो है स्टार लॉर्ड था ग्रैंडफादर का सैटर्न। सैटर्न तो सैटर्न खुद बना हुआ है जी, सैटर्न खुद बना हुआ है 12 का सब लॉर्ड, तो ज्यादा कुछ देखना नहीं है जी। परंतु इस सैटर्न को भी सिग्निफिकेटर बनाना पड़ेगा। ठीक। तो क्योंकि सैटर्न भक्ति स्वामी है तो हम सैटर्न को अलग से देख लेते हैं कि सैटर्न हमारा पीएस है, तो सैटर्न हमारा जो है देखिए 5 का हमारा 8 में आई गया है, एक और 8 में इन्वॉल्वमेंट हो गई है सैटर्न की। हाँ वेरी गुड, 1 और 8 में इन्वॉल्वमेंट हो गया सैटर्न का, और वीनस मार के बाद का में आ गया जी। ठीक है जी, तो बात खत्म। सैटर्न जो ट्रांजिटिंग जो है मून स्टार लॉर्ड था, सैटर्न भुक्ति स्वामी है, तो हमारा ये काम जो है परफेक्ट हो गया जी गुरु जी। अब इसके साथ साथ और देखो कि सैटर्न जो है उस समय जुपिटर के साइन में ट्रांजिट कर रहा था जी। गुरु को और बना लेते, गुरु को और देख लेते हैं। हाँ, तो हमें सब साथ साथ देखना पड़ेगा। गुरु जुपिटर का संबंध के द्वारा, जुपिटर का संबंध सैटर्न से बनना चाहिए, तो वो बन नहीं रहा, वो बन नहीं रहा। अच्छा, और सैटर्न का संबंध जुपिटर से बनना चाहिए, वो भी नहीं बन रहा। ठीक है,
अब जो यहाँ पे क्या है, एक रूल रिलैक्स किया है, किताब में नहीं है कि बाद में रिलैक्स ये किया है कि बाद का देख लो, बाद का देख लो, बाद का। तो बाद का देखो, तो बाद का जो है हमारा जो टीनेज है वीनस बैठा हुआ है, जी। तो वीनस का संबंध जुपिटर से है सीधा, ठीक है। जी जी, वीनस जुपिटर के स्टार में। हाँ, तो इस साइन लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनना है। तो जुपिटर को अंतरा भी बन गया, इसलिए जुपिटर को हम जो है यहाँ अंतरा के और मिला करके देख लेते हैं। जुपिटर मून और केतु में है, मून हमारा यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा है जी, यहाँ पे असेंडेंट में। तो केतु जो है मार्का वीनस के माध्यम से मार्का वादका में हमने देख लिया पहले ही। बात समझ आ गई? जी गुरु जी। हाँ, तो वीनस वो हो गया, तो मतलब जो है अंतरा स्वामी हमारा जो है भी पास कर रहा है, और सैटर्न का जो ट्रांजिटिंग साइन लॉर्ड जुपिटर है वो चूंकि अंतरा लॉर्ड जुपिटर ही है, इसलिए हमारा ये पास हो जाता है। ठीक है जी। अब एक और चीज जो हम आपको वो आर्टिकल दे देंगे, कहीं कहीं यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन पैदा हो रही है, कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। क्या कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है? कि किताब ये कहती है कि भुक्ति स्वामी को, अंतरा स्वामी को प्राइमरी कस में जरूर आना चाहिए। जी, ठीक है। अब यहाँ फिर निकालो 252 पेज। किसका? की टू लर्न का? हाँ, कि बुक की टू लर्निंग मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका पेज नंबर निकालो 255। 254 होगा। 254 255 पे तो की टू लर्न का चार्ट दे रखा है। 255 निकालो, 255 निकालो, भुक्ति स्वामी पढ़ो। सर 255 पे की टू लर्न में नहीं है। 255 यार नहीं, योर ट्रू हॉरोस्कोप और ट्रू हॉरोस्कोप। हाँ, देखो किताब का रेफरेंस बार बार मैं इसलिए देता हूँ, हालांकि वीडियो सुनने वाले ये कहेंगे कि किताब बार बार ये देखते हैं तो पढ़ाने वाले को याद नहीं है। जी जी जी, वो ऐसा भी सोच सकते हैं ना। जी जी जी, तो मैं आपको किताब का रेफरेंस इसलिए देता हूँ कि आपको किताब के जो रूल हैं वो माइंड में रटे होने चाहिए। भुक्ति शुड बी लिंक टू प्राइमरी कप्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अब पहले यहीं तक सीमित रहो। भुक्ति स्वामी पैटर्न था जो हमने देख लिया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि ये नहीं लगता तो आगे पढ़ो। इफ हाउएवर भुक्ति लॉर्ड appear as a planet, foreign planet the primary cast and signify supporting cast। जी, तो प्राइमरी कस्ट जो है ग्रैंडफादर में 12 है, तो ये को रूल कर रहा है। और सिग्निफाई कैसे करेगा? खुद भी कर सकता है और वीनस के द्वारा भी कर सकता है। जी, तो सिग्निफाई भी कर जाएगा, क्योंकि ये 8 का भी कर रहा है सपोर्टिंग कस्ट का, 11 का भी कर रहा है वो। ठीक है, और आपके 3 में भी सैटर्न है, खुद ही कर रहा है, तो हमको केतु है वीनस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केतु भी आ गया 3 में। जी गुरु जी। अब ये कहते हैं कि अंतरा को सेम एज भुक्ति लॉर्ड। जी, तो यहाँ हम जुपिटर पे जब आए थे तो थोड़ा हमको दिखा कि इस पे हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर जो है ट्रांजिटिंग साइन लॉर्ड और सैटर्न भी है और अंतरा भी बना है। तब हम देखते हैं क्या ये जुपिटर जो है हमारा को रूल कर रहा है प्राइमरी कस्ट में। जुपिटर को रूल कर रहा है। हाँ, प्राइमरी कस्ट डेथ के लिए तो को रूल कर रहा है। और जो है सपोर्टिंग कस्ट को सिग्निफाई करे, तो जुपिटर का मून स्टार लॉर्ड है, तो मून 11 में जो मार्का होता है जी, तो ये हमारा सिग्निफाई करेगा सपोर्टिंग को। ठीक है जी गुरु जी। हाँ, एंड सिग्निफाई सपोर्टिंग कस्ट देन इट कैन अलाउ द इवेंट टू हैपन। तो मतलब जो हम देख रहे थे
जुपिटर को, कि जुपिटर को हम डायरेक्ट देखेंगे कि मून का 1-8 का रिलेशन तो नहीं मिल रहा, हमने 1 में तो देख लिया पर 8 का संबंध नहीं बना। पर जब दूसरा रूल लगाया कि जो को रूल करे और सिग्निफाई करे सपोर्टिंग कस को, तो वो परफेक्ट लग गया। जी गुरुजी। तो आई मीन टू से कि तुमको एक एक नियम दिमाग में ऐसे घूमना चाहिए जैसे हम जो है एक वीडियो वो क्या ना जो है कैसेट चला रहे हैं, एक गाना सुन रहे हैं, जो गाने का हर लफ्ज हमको याद होना चाहिए। जी गुरुजी। इसलिए आपको थ्योरी बिल्कुल रट लो और साथ साथ में उस थ्योरी को कहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी अप्लाई करना सीख लो। बिल्कुल। हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था आपका, ये आज सेशन स्टार्ट किया था, वो की पॉइंट और की कस्टल पॉइंट लेके किया था। बल्कि हम वीटीआर में पीछे गए थे, 12 मिनट तक पीछे गए थे, जिसमें हमको डाउट था कि हमारा टाइम नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ 1 मिनट बढ़ाया है, तो ये हमारा टाइम हो सकता है। ये हम करीब करीब कंक्लूड करके आ रहे हैं। अच्छा, अब देखिए ग्रैंड फादर में क्या रह गया, ग्रैंड फादर में मरकरी रह गया। ठीक है, मरकरी रह गया, तो मरकरी वीनस मरकरी में है जी। ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनना है। तो मरकरी देखो 5 में हमारा जो कोरूल करता है, मरकरी 5 में कोरूल कर गया। और सूक्ष्म में हमको नियम बनाना पड़ेगा एक्चुअल में, कौन सा, जो दशा लॉर्ड में लगता है, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनना जरूरी है। और साथ साथ में इस सूक्ष्म ये बताता है कि इसकी डेथ कैसे हुई, किस कंडीशन में हुई, क्या बीमारी से हुई, क्या एक्सीडेंट से हुई, या किसी सर्जरी के द्वारा हुई, ये कॉज बताता है सूक्ष्म। ठीक। सूक्ष्म प्राणा डेथ का कॉज बताते हैं, ठीक। शादी का कॉज बताते हैं, संतान का पैदा होने का कॉज बताते हैं। ये बहुत इसके बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है जी। तो देखिए, यदि हम देखेंगे 28 तारीख पे है, तो 28 तारीख को आपका 20 बजे बने सैटर्न हमारा कौन बनेगा, प्राणा लॉर्ड बनेगा। और जो भुक्ति स्वामी बना था, जो हम देख चुके, तो हमें मरकरी पर ध्यान देना है। तो मरकरी क्या करेगा, मरकरी को वीनस मरकरी है। ठीक है, मरकरी को पीएस नहीं है, वीनस मरकरी में। तो वीनस हमने देखा था कि वीनस हमारा जो है, देखो कहाँ बैठा है, वीनस हमारा मार्का वादका में हमने देख लिया था जी, 3 थर्ड हाउस में बैठा है, बात का बन रहा है। हाँ, और मरकरी हमारा लगन में आ गया जी, और मरकरी हमारा 4 में 12 में भी आ गया, 12 भी मार्का मानते हैं जी। और मरकरी हमारा 11 में भी आ गया, जो मार्का है जी। तो इसको हम स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। ठीक। ठीक है, और मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जो ग्रैंड फादर के लिए जब 6वां भाव होगा, 6वां भाव कौन सा भाव इनका ग्रैंड फादर का, ये होगा आपका 10वां। जी। तो 10 में मरकरी सब लॉर्ड बना। ठीक है, 10 में मरकरी गुरुजी 1 मिनट, मरकरी के पास पीएस तो है नहीं, तो हम शुक्र को पढ़ेंगे पहले। शुक्र तो पढ़ लिया ना, मार्का बादका में आ गया ना, शुक्र बादका में बैठा हुआ है, शुक्र मार्का में बैठा हुआ है। ठीक है, फिर मरकरी पढ़ लिया, शुक्र 11 में आ गया। जो चीज ऑलरेडी देख चुके हैं वो तो हमें याद होने चाहिए। जी, मरकरी देख लिया, अब राहु को देखना है केवल। और मरकरी कमिटमेंट कर दिया। ठीक है, राहु को देखते हैं तो राहु का सैटर्न आ गया 12 में, राहु खुद भी बैठा हुआ है। जी। तो ये पोजीशन मरकरी की बता रही है कि ये जातक जो है लंबी बीमारी से मरा। ये लंबी बीमारी से कैसे कंफर्म किया हमने? मरकरी एक लॉन्ग जो है दशा लॉर्ड जो है होता है, क्या नाम जो है आपका, मरकरी का जो दशा पीरियड है, अच्छा, जिस ग्रह का दशा पीरियड जितना लंबा होगा हम मानेंगे कि उतना डिले करें। दूसरा ये 6वें कक्ष में, माने 6वां कक्ष 10वां होता है, इसका जो है बहुत अच्छा लिंक है मरकरी का। तो जो बीमारी देता है, 6वां भाव बीमारी देता है। ठीक ठीक ठीक, एक बीमारी, ठीक है, प्राइमरी कप से 6ठे कप्स का सब लॉर्ड बना है, तो 6th हाउस डिसीजेस का हो गया,
और मरक्यूरी का पीरियड काफी लंबा होता है, तो इस वजह से बीमारी देता है। ठीक है, और जो वीनस भी यहाँ केतु में यदि रख देंगे, यहाँ मरकरी बैठा हुआ है, तो हालांकि मरकरी को पीएस नहीं है, तब भी ये छठवां भाव, दूसरा भाव भी जो है वो एक तरह का बीमारी का मार्क होता है, और यहाँ मरकरी आया तो बीमारी हो जाएगी। यहाँ आठवां उनको मिलेगा, यहाँ भी बीमारी आ जाएगी, क्योंकि राहु इसका सबसे लॉर्ड है। तो ऐसे ये अनुभव की चीज है, क्योंकि ये तो हमें पता है, मेरे फादर से पता है, तो मैंने कहा भाई बीमारी में है। तो हालांकि उनकी 100 वर्ष की उम्र थी, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको जो है प्रेडिक्शन के जो पॉइंट हैं वो साथ साथ में यहाँ कभी कभी दिमाग में आते हैं, तो हम बता देते हैं, और वो आपको जब धीरे धीरे बीटीआर कर लोगे तो वो समझ में आ जाएगा। नहीं, आज का जो बीटीआर था वो काफी इजी था, कि पहले सारी चीजें नोट कर लो। कल अपन ने किया था वो, अभी ग्रैंड मदर को और देखो ना, अभी ग्रैंड मदर को और देखो, अभी तो अपन ने ये देखा है ना। अब यहाँ देखो ग्रैंड मदर को, हमने मार्स को देखा, मार्स जो है 12 में बैठा है, जो ग्रैंड मदर का असेंडेंट है जी, वहां बैठा ही है। और 7 जो 8 में होता है, यहाँ भी को रूल करता है पीएस होकर के जी। तो मार्स को हम जो है ये पीएस करके बाहर से स्टार लॉर्ड पढ़ेंगे तो 1-8 में इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट हो जाता है जी। यदि मरकरी को भी पढ़ेंगे तो मरकरी 7 में को रूल करता है, तब भी इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट 1-8 का हो जाता है जी। तब क्या होगा, हम यदि मार्स मरकरी पढ़ेंगे तो भी हो गया, मरकरी मार्स पढ़ेंगे तो भी हो गया। ठीक जी, है, तो यहाँ पे मार्स ने कमिटमेंट दे दी, फाइनल कंफर्मेशन दे दी। हर हालत में हमारा नेसेसरी एसेंशियल कंडीशन पूरी हो गई मार्स की। जी। और मार्स का जो 7 के सबसोलर से सीधा संबंध बन गया। जी। ठीक है जी, हाँ जी, मार्स क्योंकि मरकरी की स्टार में है, और मार्स यहाँ पर सूक्ष्म बना है, तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग इसने मार्स सूक्ष्म बना है और मार्स दशा लॉर्ड है, तो बहुत स्ट्रांग हो गया। जी, हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग दे दिया। अब उस दिन का हम स्टार लॉर्ड और साइन लॉर्ड देख लेते हैं शनि का। अब देखो, अब मार्स क्या करेगा, मार्स इनका असेंडेंट में बैठा हुआ है और मार्स 8 में भी है। तो मंगल क्या करता है वैदिक में, बताओ अच्छा आप। मंगल चोट देता है, मंगल चोट देता है कि हो सकता है कोई एक्सीडेंट से या किसी चोट से कोई डेथ हो जाए, मतलब जो है चोट देता है। तो ये क्या हुई, डेथ से पहले 5-6 दिन पहले गिर गई। अच्छा। ये गिर पड़ी तो इनके कूल्हे में ऐसी चोट आई कि बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। और 5-6 दिन जो है हॉस्पिटल में रखा, 5-6 दिन घर में रखा, उसके बाद चटपट 2 मिनट में चली गई। तो एक तो मार्स ये कह रहा है कि जल्दी भी लंबा पीरियड का नहीं है मार्स, 7 साल का होता है। हाँ, तुरंत चटपट करता है, तो ज्यादा मतलब लंबा बिस्तर नहीं घोड़ने दिया, और चोट भी लग गई, गिर गई, छोटा एक्सीडेंट भी हो गया। तो मतलब ये है कि ये जो प्रेडिक्शन का पार्ट है, ये तो हम एक्चुअल कोरिलेट करते हैं नॉलेज से। जैसे आपका देश काल परिस्थिति बोलते हो ना, सारी चीजें हमें पूछ लेना चाहिए, तो इससे हमको पढ़ने को ही मिलता है। ठीक है, और 31 तारीख को देखिए क्या है, 31 तारीख को आपका ये सवेरे पे उनकी डेथ हुई थी। तो 31 तारीख कहाँ है आपका, 2 बजे, और 31 तारीख को शनि आ गया था, सवेरे पे शनि आ गया था। ये प्राणा लॉर्ड है, तो शनि हमारा प्राणा लॉर्ड है, तो शनि को भी हम देखते हैं, शनि को वो है, तो वीनस में, वीनस हमारा जो आपका यहाँ आ गया। ठीक है, 8-7 में, और शनि को पीएस है, लगन में भी आ गया, तो इन्वॉल्वमेंट हो गया शनि का। ठीक है जी 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 जी। 11 में जो बैठा है 12 होता है, और आपका देखते हैं कहीं शनि केतु में यहाँ पे है क्या, और 8 में शनि नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे शनि है क्या, तो कोई बात नहीं, एक जगह मिल गया, 11 मिल गया, चलेगा। ठीक है जी गुरु जी। और 8 में शनि है क्या, 8 में शनि नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि ये डेथ जो ग्रैंड मदर की पास होती है। तो सारे इवेंट यहाँ हमारे 21, 18 और 7 सेकंड पे पास हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पास हो जाते हैं और बहुत परफेक्टली पास होते हैं। जी।
तो आपको कल जो बताया था वो मेथड भी अपनी जगह है, ये मेथड वही है। मुझे ये वाला मेथड ज्यादा सही लगा। पहले से सारी चीजें नोट कर लो, प्राइमरी हाँ। कप्स कौन कौन से हैं, तो उससे दिमाग में रहेगा कि अब हमें क्या क्या चीजों पे वर्क करना है। पूरा का पूरा होरोस्कोप देखने की जरूरत नहीं, जितने इवेंट हमारे पास है उतने इवेंट लिख के उनके प्राइमरी कप्स के सब लॉर्ड नोट कर लो। कौन से प्राइमरी कष्ट आ रहे हैं और जी कौन से दशा लॉर्ड और मून स्टार वेरी इंपॉर्टेंट। जी 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 जी। इवेंट का, हाँ इवेंट, हाँ सही बात है, इवेंट का जो है नोट कर लो सारा का सारा, फिर चेंजेस कर लो अपने हिसाब से। जो मून स्टार है घटना के समय, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी जी जी। अब आज का हम जो है लर्निंग सेशन यहाँ खत्म करेंगे, इसके बाद हम इसी केस में आपको ट्रांजिट और प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे।